के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इंडोनेशिया की संसद को किया संबोधित। साथ ही प्रधानमंत्री ने भारत इंडोनेशिया की मजबूत दोस्ती को रेखांकित किया। पीएम ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच जो सद्भाव और विश्वास है, उसे हमें अपने नागरिकों के लिए नए अवसरों में बदलना है। इंडोनेशिया की संसद में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला संबोधन। भारत इंडोनेशिया के मजबूत रिश्तों को रेखांकित करते हुए पीएम ने लोकतंत्र जैसे साझा मूल्यों का जिक्र किया। साथ ही दोनों देशों के बीच हजारों वर्ष पुराने सभ्यतागत और समुद्री संबंधों का उल्लेख किया। हमारी राजधानियां भले ही हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन समुद्र में हमारे बीच केवल 150 किलोमीटर की ही दूरी है। दूसरे देशों में समुद्र भले ही सीमाओं और दूरियों का कारण रहा हो, लेकिन भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र दूरी का प्रतीक नहीं रहा। समुद्र हमारे बीच एक सेतु है। पीएम ने कहा कि दोनों देशों का साझा इतिहास, साझा चुनौतियां और लोगों की साझा आकांक्षाएं भारत और इंडोनेशिया को स्वाभाविक और भरोसेमंद साझेदार बनाती हैं। आज सुबह प्रेसिडेंट प्रबोवो ने कॉपीराइट की बात कही थी। मैं उन्हें यही कहूंगा, इस प्रेम पर, इस स्नेह पर, इस दोस्ती पर, इस आदर भाव पर किसी का कॉपीराइट हो ही नहीं सकता। प्रेसिडेंट प्रबोवो से मेरी मित्रता कॉपीराइट की सारी सीमाओं से परे है। पीएम ने स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियमों पर आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन दोहराया। पीएम ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत इंडोनेशिया एकजुट हैं। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं। इंटेलिजेंस, साइबर थ्रेट्स, आतंकी फंडिंग और डी रेडिकलाइजेशन, इन क्षेत्रों में हम और सहयोग बढ़ाकर दुनिया में शांतिवादी ताकतों को मजबूती दे सकते हैं। पीएम ने ग्लोबल साउथ देशों के सरोकारों के लिए मिलकर काम करने पर बल दिया। पीएम ने भारत इंडोनेशिया सहयोग के लिए गंगा महाकाम का विजन सामने रखा।